निकालने गए लड़के का एटीएम हुआ एक्सचेंज। सारी वारदात एटीएम के अंदर लगे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों के साथ। पामगढ़ रेस्ट हाउस में बातचीत के दौरान जिलाध्यक्ष का कहना है कि पामगढ़ विधानसभा में चुनावी रणनीति बूथ लेवल पर तैयार किया जा रहा है और लगातार संगठन को बढ़ाने के लिए शिवसेना जांजगीर चांपा के पदाधिकारी लगे हुए हैं और आने वाले समय में शिवसेना चुनाव लड़ेगी, जिसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। इसी दौरान रामनवमी पर शोभा यात्रा पामगढ़ विधानसभा से हजारों की संख्या में निकाले जाने की तैयारी भी जमखम से चल रही है। मैं शिवसेना जिलाध्यक्ष जिला जांजगीर चांपा आज दिनांक 22 तारीख को पामगढ़ रेस्ट हाउस में शिवसेना की अहम बैठक रखी गई, जिसमें आने वाली रामनवमी में विशाल रामनवमी शोभा यात्रा शिवसेना द्वारा पामगढ़ विधानसभा में निकाली जाएगी भव्य रूप में, जिसमें हमारे प्रदेश के पदाधिकारी भी आके सम्मिलित होंगे एवं हमारे पामगढ़ की विधानसभा में हर बूथ लेवल पे भी कार्य किया जा रहे हैं। शिवसेना के आगामी होने वाले चुनाव में भी रणनीति तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें आगामी होने वाले चुनाव में दमखम से चुनाव लड़ा जाएगा शिवसेना द्वारा। जगदलपुर कलेक्टर चंदन कुमार ने बुधवार को जगदलपुर शहर में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने गोल बाजार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, दलपत सागर के किनारे सड़क चौड़ीकरण, धमरपुरा स्थित क्रीड़ा परिसर में खेल अधोसंरचना का विकास, धर्मपुरा स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल में फिर किए जा रहे विकास कार्य, विश्वविद्यालय के लिए निर्मित छात्रावास, इतवारी बाजार, मल्टीलेवल पार्किंग सहित परपा और पंडरी पानी में निर्माणाधीन अन्य विकास कार्यों का निरीक्षण किया। पंचूडल के बहुचर्चित प्रेम कंवर हत्याकांड में नित नई बातें सामने आ रही हैं। हत्या से पहले मृतका के घर न केवल नॉनवेज पार्टी हुई बल्कि शराब का भी इस्तेमाल हुआ। इस पार्टी को प्रेम कंवर की पूर्णतः सहमति नजर आ रही है। इसे देखते हुए शराब के नशे में कोई विवाद होने पर बदमाशों द्वारा प्रेम कंवर को मौत के घाट उतारे जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि विवाद क्या था, हत्यारों की गिरफ्तारी के बाद ही खुलासा हो पाएगा, लेकिन मौका रिपोर्ट के अनुसार सूचना पर जब विजयपुर पुलिस पहुंची तो लाश के पास ही एक प्लेट और चूल्हे पर कढ़ाई में पका हुआ चिकन पाया गया। सोशल मीडिया पर देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाले व्यक्ति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी ने अपने फेसबुक अकाउंट से भगवान शिव के संबंध में की थी अमर्यादित टिप्पणी। विश्व हिंदू परिषद के जिला महामंत्री ने की थी आरोपी के खिलाफ शिकायत। देवी देवताओं पर फेसबुक और सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी कर रहा था आरोपी व्यक्ति। पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल। धार्मिक उन्माद और आपत्तिजनक माहौल पैदा करने पर पुलिस ने की कार्रवाई। मामला बेबरू कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत का है। थाना बबेरू क्षेत्र के ग्राम भदेहदू के अमर पटेल नामक व्यक्ति द्वारा भगवान शंकर के बारे में अपमानजनक पोस्ट फेसबुक और व्हाट्सएप पर किया गया था, जिसके संदर्भ में थाना बबेरू पर अभियोग पंजीकृत कर उसे जेल रवाना किया गया। खबर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से है, जहां सरकार के खिलाफ आंदोलित हुए निषादों ने प्रदेश की योगी सरकार को प्रदर्शन के दौरान खुली चेतावनी दी है। संगठन पदाधिकारियों ने कहा कि हमने भगवान राम की नैया को पार लगाया था। यदि हमारा उत्पीड़न बंद ना हुआ तो हम बीजेपी की प्रदेश में योगी सरकार को डुबाने का काम करेंगे। बाग और मंजू कारोबार को जिला पंचायत के अधीन किए जाने के मुद्दों पर निषाद समुदाय सुल्तानपुर ने कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन करा है। हमारे 50 वर्षों से ज़्यादा अधिक समय से बाघ मंडी की मांग की जा रही थी। हमारे परम आदरणीय खम्मे प्रसाद निषाद गुरु जी हैं, इन्हीं के नेतृत्व में 50 वर्षों से मांग की जा रही है और विगत 2016-17 में ये मांग हमारी मानी गई और लेकिन उसके बाद बनते बनते हमारे पास आते आते निवाला छिन गया हम लोगों का और पुनः जो है गलत तरीके से भ्रष्टपूर्ण तरीके से जिला पंचायत के कब्जे में चली गई बाघ मंडी और हम लोग फिर हाथ मल रहे हैं इधर उधर की क्यों हो गया, कैसे हो गया। खेतौनी निकाली गई, पता जानती हमने लहरों पर शासन किया, भगवान राम को पार किया, तमाम मतलब जो भी कठिन काम है सब हम लोगों ने किया, बड़े बड़े वो किए। लेकिन आज हम लोग जो है इतना दिनहीन दशा में हो गए हैं कि जो चीजें हमको मिली है उसको भी जो है सरकार या प्रशासन छीन रहा है। जो हमसे हमारी जो हमारी चीजें हैं जो छीन रहा है प्रशासन छीन रहा है, सरकार इस पे अगर नहीं चाहती कि सरकार इस पे अगर नहीं ध्यान देगी, सरकार अगर नहीं ध्यान देगी, हम लोग इतने लोग सैकड़ों लोग हजारों लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसके बाद भी हम लोग हैंड टू माउथ हैं।
हम लोग 200-400 रुपये कमा के तब खाते हैं। अगर वो सड़क पे आते हैं, अगर वो प्रदर्शन के लिए आते हैं, डीएम के यहाँ आते हैं, तो निश्चित है कोई बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा दर्द है, इसलिए आए हैं और उसी दर्द के कारण हम लोग यहाँ उपस्थित हुए, हमारे लोग यहाँ आए हैं। सरकार को क्या जो भी हमारे साथ गलत करेगा उसको डुबोएंगे हम, सरकार हो चाहे प्रशासन हो चाहे कोई भी हो, हम उसको डुबोएंगे। उसके खिलाफ जो है हम जंग करेंगे, उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और संघर्ष करके हम अपनी जो है बाघमंडी वापस लेंगे। आज रात्रि में जनपद गाजियाबाद के थाना लोनी पुलिस द्वारा चिरोड़ी नहर पर ग्राम सिकरानी तेराहे पर अपराध की रोकथाम के उद्देश्य से और रात्रि में घूम रहे संदिग्ध व्यक्ति की चेकिंग कर रहे थे, तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्तियों को चेकिंग के दौरान रुकने का इशारा किया तो मोटरसाइकिल सवार अपनी मोटरसाइकिल को तेजी से पीछे मोड़कर भागने लगे। पुलिस पार्टी द्वारा बाइक का पीछा किया गया तो बाइक फिसल कर गिर गई, जिससे बाइक पर सवार दोनों व्यक्तियों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर करते हुए भागने लगे। सर आज मुठभेड़ हुई है, क्या है पूरा मामला? आज थाना लोनी की टीम के द्वारा सिकरानी चिरौड़ी मार्ग पर चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान सिकरानी की तरफ से आते हुए लाल मोटरसाइकिल पे 2 संदिग्ध सवार दिखाई दिए। पुलिस टीम द्वारा जब रोकने का इशारा किया गया तो उन्होंने पुलिस टीम को लक्ष्य करके जानलेवा फायरिंग कर दी और बाइक मोड़ करके भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए चारों तरफ से घेराबंदी की और आत्मरक्षार्थ फायरिंग किया, जिसमें कि दोनों बदमाश घायल हुए। पूछने पे उन्होंने अपना नाम, एक ने अपना नाम सलमान बताया और दूसरे ने अपना नाम साजिद बताया। हाल पता दोनों मुस्तफ़ाबाद लोनी के रहने वाले हैं। सलमान मूल रूप से बागपत का रहने वाला है और साजिद बुलंदशहर का रहने वाला है। दोनों के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। दोनों के पास से एक अदद तमंचा और कारतूस के खोखे मिले हैं। दोनों थाना लोनी पर गौकसी में वांछित हैं। इनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। फिलहाल चिकित्सा हेतु उन्हें अस्पताल भिजवा दिया गया और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। रायबरेली की महाराजगंज पुलिस ने 2 दिन पहले नहर में मिले युवक के शव की हत्या मामले का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक युवक पड़ोस के जनपद बाराबंकी के निवासी था और उसका प्रेम प्रसंग महाराजगंज निवासी एक युवती से चल रहा था। प्रेमिका से हुए विवाद के चलते प्रेमिका ने अपने 3 साथियों के साथ उसे मौत के घाट उतार दिया, शव को नहर में फेंक दिया। देखिए, दिनांक 8 तारीख को बबलू यादव नाम का एक व्यक्ति जो थाना गोमती नगर जनपद लखनऊ कमिश्नरेट लखनऊ का रहने वाला था और नगर पालिका में संविदा कर्मी था, वो अपने घर से गायब हो गया और 4-5 दिनों की तलाश के बाद जब वो नहीं मिला तो उसके घर वालों ने गोमती नगर में 14 तारीख को उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। उसके बाद जब पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू की तो पता ये चला कि उसका मूवमेंट और उसकी लास्ट लोकेशन थाना महाराजगंज के कैड़वा गांव तक आई थी। इस बिना पर लोकल पुलिस को कॉन्फिडेंस में लेकर के आगे की जांच पड़ताल की गई और स्थानीय महाराजगंज पुलिस ने जब जा कर के कैड़वा गांव में पता किया तो ये पता चला कि इस गांव की एक लड़की से जिसकी शादी गोमती नगर थाना क्षेत्र में ही इसके घर के सामने हुई थी, मृतक के घर के सामने हुई थी और इसका मृतक के साथ जान पहचान था, प्रेम प्रसंग भी था। इस बात को लेकर के पुलिस का शक बढ़ा और भी छानबीन की गई और लड़की के घर वालों से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया और ये बताया कि उनके द्वारा उस व्यक्ति की हत्या करके उसको बुलाया गया था और 14 तारीख की जब रात में आया तो उसकी हत्या करके उन्होंने उसके शव को पास के रजवाहे में बहा दिया। इस सूचना पर पुलिस ने फिर शव की तलाश की और अल्टीमेटली अमेठी में रजवाहे से उस शव को भी रिकवर कर लिया गया। पुलिस ने पूछताछ में घटना का खुलासा कर लिया है। जो मृतक जिस मोटरसाइकिल पे आया था उस मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया है और घर वालों से तहरीर प्राप्त करके इसमें जो अपराध में शामिल 4 व्यक्ति थे, चारों की गिरफ्तारी करके इसमें बनाई जा रही है। गोवर्धन में एक 3 वर्षीय बालक इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। भागवत शर्मा नाम के इस अद्भुत बालक के बारे में जानने से पहले आपको बता दें कि 3 वर्षीय भागवत शर्मा एक अद्भुत प्रतिभा का धनी है जो कि आध्यात्मिक जीवन के लिए भी समर्पित है और भौतिक ज्ञान भी साथ साथ पढ़ता है। यह अद्भुत बालक इतनी कम उम्र में भी गीता के श्लोकों का उच्चारण सहज भाव से कर देता है। बालक ने बताया कि
जब ये बालक अपनी माता के गर्भ में था तब इन्होंने अपनी माता से श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक सुने हैं। औरैया फफूंद थाना क्षेत्र के मुरादगंज रोड पर स्थित ईंट भट्टा मजदूरों में जमकर खूनी संघर्ष हो गया है, जिसमें एक किशोरी मजदूर समेत 3 मजदूरों को गंभीर हालत में स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि फफूंद थाना क्षेत्र के भारतीय उद्योग भट्टे में महिला मजदूर के साथ हुई छेड़खानी के विरोध करने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दोनों पक्ष घायल हो गए हैं। स्थायी लोगों ने पुलिस को दी सूचना। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस, जहां पर मामले को शांत कराया गया। कहाँ रहती? मुकेश भारती। क्या मामला है? रिटर्न करने जाता है तो लड़का छेड़ता है। कौन लड़का है? नाम कुछ नहीं। क्या नाम है लड़के का? अच्छा, कहाँ रहता है? यहीं पर रहता है मुकेश भारती पे। अच्छा, परेशान करता है? हाँ। अच्छा, ये क्या? नहीं, ठीक है। सिद्धार्थनगर जिले की पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है। उसका थाने सदर थाने और महिला थाने की पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आपको बता दें चलें कि गोरखपुर जिले का रहने वाला अपहरण धनंजय पटेल नौकरी दिलाने के नाम पर आरोपी सतीश यादव, विकास यादव, चंद्रमौली मिश्रा और मोहम्मद अयूब ने 5.5 लाख उसके बैंक अकाउंट भेजे हैं। धनंजय पटेल ने बार बार पैसे मांगने पर नहीं दे रहा था। क्या हुई 4 लोगों को? ये क्या मामला है, कैसे गिरफ्तार? 20/21 की रात में यूपी 112 के माध्यम से पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि धनंजय पटेल पुत्र शिव सहाय पटेल, जो बघाड़ थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर का रहने वाला है, उसका कुछ लोगों ने अपहरण कर उसका बाजार के किसी गांव में उसे छिपा रखा है। इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें थाना उसका बाजार, थाना सिद्धार्थनगर, महिला थाना और सर्विलांस सेल की कंपोनेंट्स को सम्मिलित किया गया। उक्त टीम द्वारा पूरी सूझबूझ और तत्परता से काम करते हुए सर्वप्रथम संदिग्ध आरोपी सतीश यादव, जो ग्राम खैरो थाना उसका बाजार का रहने वाला है, को पुलिस हिरासत में लिया। उससे पूछताछ की गई। उससे पूछताछ के आधार पर उसका राजा के बगल ग्राम बैकनिया में एक अर्धनिर्मित मकान था, वहां से अपहृत धनंजय पटेल को सकुशल बरामद किया गया तथा अभियुक्त विकास यादव, जो खैरा उसका बाजार, चंद्रमौली मिश्रा महुआ थाना उसका बाजार और मोहम्मद अयूब, जो सरौली डोमेनगढ़ थाना उसका बाजार के रहने वाला है, उनकी गिरफ्तारी की गई। पुलिस द्वारा जो पुलिस टीम थी उसमें साथ ही अभियुक्त अपहृत की एक पल्सर मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल तथा अभियुक्तगण के 4 मोबाइल तथा 720 रुपये नकद भी बरामद किए गए। इस टीम ने पूरी सूझबूझ और तत्परता से कार्य करते हुए अपहृत की सकुशल बरामदगी की गई है। इस संबंध में थाना उसका बाजार पर मुकदमा अपराध संख्या 31/23 अंतर्गत धारा 364, 386, 342, 506 आईपीसी पंजीकृत किया गया है तथा समस्त विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए वैधानिक कार्रवाई करते हुए अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है। अभियुक्तगण के ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की जाएगी। एक बात होती है कि पैसे की लेन देन, पूछताछ अपहरण जो हुआ है वो पैसा लिया था, इसी चक्कर में लोग अपहरण। पूछताछ में अभियुक्तगण द्वारा अभी तक ये बताया गया है कि उक्त धनंजय पटेल के खाते में सतीश यादव के कहने पर इन लोगों द्वारा 5.5 लाख रुपए नौकरी देने के नाम पर डाले गए थे और उसी को वो वापस नहीं कर रहा था। इस कारण से उन्होंने उसका अपहरण किया था और पैसा वसूलने का प्रयास कर रहे थे। इस संबंध में और विवेचना की जा रही है। जो अन्य तथ्य प्रकाश में आएंगे उनको विवेचना में समाहित किया जाएगा। नौकरी का झांसा देकर के ऐसा कुछ मामला आ रहा है? अब ये अभियुक्तगण का कहना है, इस बिंदु पर अभी विवेचना प्रचलित है। अगर अन्य कोई तथ्य प्रकाश में आते हैं तो उनको विवेचना में समाहित कर समग्र बिंदुओं पर विवेचना की जाएगी। परलकोट के वीरभूमि छोटे बेटिया सेक्टर से फिर आवाज उठी है। आगामी 2023 के विधानसभा में अंतागढ़ से जनता को उम्मीदवार होंगे। मंतूराम पवार छोटे बिछिया सेक्टर बैठक में पहुंचे। पंखाजूर, कापसी, बांदे, गुड़पहारू, संगम, पनावर, इरापानार, कुरनेर क्षेत्र के लगभग 60 से 65 गांवों के राजनीतिक दल के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने सर्वसम्मति ने तय किया क्षेत्र के विकास को परलकोट में गति देना है तो पवार के अलावा और कोई दूसरे प्रतिनिधि नहीं हो सकता। मंतूराम का कार्यकाल को सभी लोगों ने याद कर 15 वर्षों से मंत्री भाजपा के सांसद रहे विक्रम
उसेंडी और 5 वर्ष तक भाजपा के राज्य मंत्री पद पर भोजराज नाग और वर्तमान विधायक कांग्रेस के अनूप नाग 4 वर्ष से कांग्रेस सरकार में राज्य मंत्री के दर्जा पर है। आज हमारा छोटे बेटिया में जो कार्यक्रम रखा गया है सर्वदलीय, इसमें हमारा पूर्व विधायक मंतूराम पवार हाजिर थे। तो हम लोग मंतूराम पवार को इसीलिए चाहते हैं कि मंतूराम भैया ने पूर्व में एक बार यहाँ विधायक थे, जैसा कि हमारा किसान है, हम बंगाली है, तो हमारे यहाँ जो पहले शासकीय पट्टा दिए गए थे उसमें जमानत नहीं होता, वो भूमिष्य में नहीं था। मंतूराम के प्रयास में अजीत जोगी ने उसको भूमिष्य में किया है, बहुत सारे काम भी किया है। हमारा मंतूराम हमारा बंगाली का हित में अगला समय वो विधायक बनता है तो सरकार किसी का भी बने, इसीलिए हम लोग मंतू भैया को ही चुनेंगे, मंतू भैया को वोट देंगे। क्योंकि पहले वाला 15-20 साल बीजेपी कांग्रेस जो सरकार की है केवल झूठा घड़ियाली आंसू बहा के गया और चुनाव मुद्दा बना के गया, क्योंकि आपको शेड्यूल कास्ट देंगे, आपको वन अधिकार देंगे, दिया नहीं। मंतूराम बताया तो देंगे, क्योंकि मंतूराम पहले बहुत सारे हम लोग को दिया है। इस विषय में मेरा यही वक्तव्य शेष है। मंतू भैया जिंदाबाद, मंतू भैया जिंदाबाद। हम लोग बहुत दिन से कांग्रेस बीजेपी देखते देखते झिलते आ रहे हैं, तो हम लोग इस क्षेत्र में पूरे आदिवासी और बंगाली गांव के पूरे मुखिया लोग को बुलाए हम लोग एक विचारधारा किए कि हमारे नेता उपयुक्त नेता कौन हो सकता है। तो यहाँ पे जितने भी माननीय व्यक्ति आए थे सभी बोले कि नहीं, हमारे क्षेत्र में काम करने का नेता एक मंतूराम पवार हो सकता है। तो उसी आधार पे हम लोग इस क्षेत्रों के जितने मुखिया थे और आम पब्लिक भी बहुत है, यहाँ कम से कम 1000-1200 आदमी था, तो उसमें सबसे राय निकला कि नहीं, इस बार हम मंतू भैया को बुला के मंतू भैया को ही सपोर्ट करेंगे। ये कम से कम इस क्षेत्र के कम से कम 30-40 गांव के मुखिया लोग पूरा क्षेत्रों में थे। क्या मानते हैं आप? अब मानते हैं कि इस बार तो मंतू भैया को जिताएंगे, लाए हम जितना भी मेहनत करना पड़े, रात दिन एक करके हम मंतू भैया को ही जिताएंगे। मंतू भैया मंतू। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही, जल्द मिलेंगे अगले बुलेटिन में आपके साथ। गहलोत के 1 साल प्रदेश का हाल।